मोदी जी का वो नारा याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन उस नारे की सच्चाई क्या थी? हाथरस में जब दलित बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और उसकी मौत हुई तो रात के 2 बजे उसकी लाश को जला दिया गया बिना परिवार वालों की मर्जी के। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से छोड़ करके माला पहनाई गई। ये है इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उन्नाव में एक बिटिया के साथ बलात्कार करने वाला इनका भाजपा का विधायक जेल में है। सोनभद्र में इनका एक विधायक बलात्कार के आरोप में 25 साल की सजा काट रहा है। और तो और ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब प्रधानमंत्री की चौखट पर अपना मेडल लेकर के गई और ये कहा कि हमारे साथ खड़े होइए, हम बेटियां इंसाफ मांगती हैं, तो जंतर मंतर पर उन्हीं बेटियों को पुलिस ने घसीटा है। उसके विजुअल हमारी आंखों के सामने। मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जज्बाती बनने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पकड़िए, सियासी तौर पर खुद को बेदार करिए। कांग्रेस क्या कह रही है कि हमारी सरकार आते ही हर गरीब औरत को, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस ये नहीं कह रही हो महिला हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई मतलब नहीं। वो महिला भारत की नागरिक है और गरीब है तो हर साल उसके अकाउंट में 1 लाख रुपए डायरेक्ट दिए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उसका फायदा किसे मिलेगा? हमारी आपकी भी बहन बेटियों को मिलेगा जो गरीब है। यहां नई नस्लें खड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां तुरंत, और 25 साल के वो नौजवान जो डिप्लोमा लेकर के घूम रहे हैं उनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने तक 1 लाख रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। मुद्दों पर लड़ो इस चुनाव को। भाजपा तो चाहती है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, नहीं, हम मुद्दों पर लड़ेंगे इस चुनाव को। मैं देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, मैंने कहा ना आपकी दुआओं ने मुझे महज 34 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठाया। मैंने वहां बैठ के देखा है, ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान की सियासत एक अलग करवट ले रही है। मेरे अपनों, उस शेप के साथ, उस बेदारी के साथ, उस करवट के साथ बदलना पड़ेगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं केरल से होके आ रहा हूं। प्रचार में मैं उत्तराखंड था, मैं चंद्रपुर था, उसके बाद जम्मू कश्मीर था, उत्तर प्रदेश था, आज यहां पर हूं। परसों राजस्थान रहूंगा, कल अकोला रहूंगा। मैं पूरे मुल्क का मूड आपको बता रहा हूं, पूरे मुल्क का माहौल बता रहा हूं कि मीडिया में भाजपा जीत रही है और जमीन पर इंडिया अलायंस जीत रहा है, कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री, पहले देश का इलेक्शन हो चुका है, प्रधानमंत्री जी का चेहरा उतरा है, अमित शाह जी की जबान लड़खड़ा रही है, लेकिन राहुल गांधी दहाड़ के बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव दहाड़ के बोल रहा है, अखिलेश यादव जोर शोर से बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे जोर शोर से बोल रहे हैं, नाना पटोले जोर शोर से बोल रहे हैं, और इमरान प्रतापगढ़ी तो आपके सामने दहाड़ ही रहा है, आप देख रहे हो। तो इस इलेक्शन में भाजपा के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है अभी आपने झूठ बोलना शुरू किया है, एक आध फेज का और इलेक्शन होगा तो हो सकता है आप किसी मीटिंग में रोने भी लगे, क्योंकि आपको अदाकारी बहुत अच्छी आती है। अमिताभ बच्चन फेल है प्रधानमंत्री जी के सामने। एक्टिंग तो भाई कमाल का करते हैं वो। एक दिन पार्लियामेंट में रोहित वेमुला को याद करके भावुक हो गए, ऐसा लगा जैसे आंसू निकल आएंगे। मुझसे मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब, आज तो प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए थे, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं क्या कहूंगा, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है।